हेलो एवरीवन, माय नेम इज कविता। वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसे कि आप लोगों को पता है, पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ की हेल्प ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम इसके पूरे एग्जाम के हम क्या करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आपको कंटेंट से लेके कोई क्वेरी है तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन जो नीचे यहाँ नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के एंड में आपको ये पता लगेगा कि आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा कि बायोलॉजी के एग्जाम में जूलॉजी और बॉटनी दोनों पूछा जाता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर जूलॉजी पोर्शन। ठीक है, ऐसा एक सेम वीडियो आपको और मिल जाएगा जिसमें हम बॉटनी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट वाइज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। हर एक यूनिट के अंदर आपको कितने टॉपिक्स हैं, किस तरह से आपने उसको प्रिपेयर करना है, वो सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए अब सिलेबस डिस्कशन है तो कंप्लीटली देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में आपको आएगा। देखिए, पहला आपका यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी में आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले नॉर्मल बायोलॉजी का जो बेसिक है, जनरल बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है ना, लिविंग नॉन लिविंग। उसके बाद आप पढ़ते हो टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है बच्चे? हायरार्की सिस्टम है जो आपका है ना, टेक्सा है, फाइला है, क्लासिफिकेशन किस तरह से है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल बेसिक है ना। ये सब इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि जूलॉजी है तो किंगडम एनिमेलिया को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया में आपने क्या पढ़ना है? फाइलम तक सब फाइलम आपको पता होने चाहिए। हर फाइलम के सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म के, है ना, उससे ज्यादा नहीं। और क्लासिफिकेशन में आपने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों पढ़ने हैं। ठीक है ना, जो फाइलम सिस्टम पढ़ोगे तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स अलग से हैं, तो वो सारे पढ़ने हैं। पॉरीफेरा, स्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, है ना, गायनोडर्मेटा, ये सब आपने पढ़ने हैं। लेकिन ये कहां तक पढ़ना है? सिर्फ फाइलम लेवल तक। आपको इंट्रिकेसिस पे नहीं जाना है, आपने ऑर्डर तक नहीं जाना, क्लास तक नहीं जाना, आप सिर्फ फाइलम तक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? पहले तो टिश्यू, डिफरेंट टाइप के टिश्यू है एनिमल बॉडी में, है ना। जैसे आपका मस्कुलर टिश्यू है ना, स्किन टिश्यू है, कार्टिलेजिनस टिश्यू है, या फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और अब आपको मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम के, अब कितने सिस्टम है आपकी बॉडी में? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, और क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन सब सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सिस्टम है, एक तो ह्यूमन को लेके आप जो पढ़ेंगे वो तो अलग है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले में जो ये सिस्टम है, आपको 3-4 ऑर्गेनिज्म दिए रखे हैं सिलेबस में, उनका अच्छे से पढ़ना है। ये ह्यूमन वाला नहीं है। ठीक है, देखिए कौन से? अर्थवर्म, फ्रॉग, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में आपको कॉकरोच है, ठीक है, जिसको आपने इसमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है ये इन 4 ऑर्गेनिजम्स को लेके आपने पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। अब जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसमें ह्यूमन के सिस्टम की बात होगी। ठीक है, तो वही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, है ना, नर्वस सिस्टम है, या आपका एक्सक्रीशन है, ये सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, फिर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ना, एसिमिलेशन कहाँ होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कहाँ पे आपके डाइजेस्ट होते हैं, कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ये सब आपने पढ़ना है। न्यूट्रिशन कैसी है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या है। दूसरी चीज आपकी आ जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेशन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ये देखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे है ना, क्या मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, और गैसेस एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे होता है ना, ये सब पढ़ना है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद आपका आएगा सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा उधर चला गया, ये रहा सर्कुलेशन वाला पार्ट। इसमें क्या पढ़ना है आपने? ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है ना, ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, जैसे जेनेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्लड ग्रुप की, मल्टीपल अलील, है ना, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपने देखना है कि कोएगुलेशन कैसे होती है, लिम्फ कैसे बना है, ह्यूमन हार्ट का एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, है ना, किस कॉम्पोजिशन जो है ब्लड का वो पता होना चाहिए, ब्लड वेसल कैसे है, कार्डियक साइकिल कैसे चलता है, ईसीजी का बेसिक आपको पता होना चाहिए, डबल सर्कुलेशन क्या है, प्लस द डिसऑर्डर। देखिए हर एक सिस्टम के डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस, या फिर आपका ले लो एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब के आपको डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सक्रीशन। सेम वही है बच्चे, देखिए मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, स्ट्रक्चरली
कैसा है वो सिस्टम। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे है, किडनी का फंक्शन कैसे चलता है। फिर यहाँ पे एक आपका रैस सिस्टम आता है, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ में कुछ किडनी के अलावा अगर कोई और ऑर्गन है जो आपकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, नॉट इन ह्यूमन, इन समवन एल्स ऑल्सो, तो कैसे है वो, किस तरह से काम करता है वो देखना है। समवन एल्स मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बहुत आसान। यहाँ पे क्या है, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन जो है इस चैप्टर का स्टार है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके साथ स्केलेटल मसल और बाकी आपकी स्मूथ मसल, कार्डिक मसल में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए आपको। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर है डिसऑर्डर ऑफ योर मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है आपको, है ना, कुछ भी कोई भी डिसऑर्डर जो इस सिस्टम से रिलेटेड है वो सारे क्लियर अच्छे से पढ़ने हैं। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या आ गया आपका, एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया इसमें, है ना। नर्वस सिस्टम, पहले तो नर्वस सिस्टम में क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, विसरल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, प्लेक्सिस है जैसे आपके, है ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, और आपका एलिमेंट्री फंक्शन किसका, आई और ईयर। आई और ईयर ये दोनों पढ़ने हैं साथ में, आई ईयर, इनका भी पता होना चाहिए कि कैसे इसमें फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या है, न्यूरल और हार्मोनल, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपका क्या आ जाएगा, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, उनके हार्मोन्स क्या है। इस वाले जो यूनिट है इस चैप्टर से आपको डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, अलग अलग आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखे हैं ना, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, गोनाड्स हैं आपके, हाइपोथैलेमस, ये सब के बारे में पढ़ना है। क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, मैकेनिज्म क्या है उन हार्मोन का, कैसे वो हार्मोन वर्क करता है, बेसिक कि अगर वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो किस तरह से काम करेगा, अगर प्रोटीन नेचर का हार्मोन है तो किस तरह से काम करेगा, ये सब। और डिसऑर्डर्स तो बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना, डिसऑर्डर्स। साथ में यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी भी दे रखी है, वो भी पढ़नी है, सेकंड मैसेंजर और रेगुलेटर्स की भी बात कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आपका है इसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसा है, ठीक है। एनाटॉमी पता होनी चाहिए किसकी, टेस्टिस, ओवरी, ये गोनाड्स हैं आपके। गेमेटोजेनेसिस किस तरह से होती है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis कैसे होती है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस कैसे फॉर्म हुआ, इम्प्लांटेशन कैसे हुई, एम्ब्रियो कैसे बना, प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया लेना है आपको किस बारे में, पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक इनका पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसी आपकी यूनिट में एक और चीज इंक्लूड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, किस तरह से उसको रोक सकते हैं। बर्थ कंट्रोल के मेथड आप पढ़ेंगे, टेम्परेरी भी पढ़ेंगे जैसे बैरियर है जो, वो भी, और परमानेंट भी। परमानेंट में क्या, ट्यूबेक्टोमी है, वेजिक्टोमी है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एमटीपी पढ़ेंगे विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। उसके बाद इनफर्टिलिटी में आप पढ़ोगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, है ना, तो ये जो है ये पढ़ना है। आईवीएफ क्या है, जिफ्ट क्या है, ये सब के बारे में एक एलिमेंट्री जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। और एक टेक्निक भी लिखी है यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस, ये प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, सारा आ जाएगा इसमें, है ना। सेल बायोलॉजी भी आएगा, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन। सबसे पहले देखिए सेल बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज, फंक्शन, किस तरह से काम करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपको सिंगर निकोल्सन के जैसे उन्होंने मेम्ब्रेन का एक क्या दिया है, मॉडल दिया है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है वो पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनेलिस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किसी अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं तो क्यों कहते हैं, या उसमें किस तरह से एटीपी सिंथेसिस, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनेलिज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, जो भी आपकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, इन सब के बारे में एक एलिमेंट्री आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनकी सिग्निफिकेंस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये आ गया बच्चे आपका जेनेटिक्स का पोर्शन। जेनेटिक्स को दो भागों में पढ़ा जाता है, एक है आपका क्लासिकल जेनेटिक्स,
जिसमें आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हो, किस तरह से आपकी जीन है, अलील है, कैसे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी, है ना, इस बारे में बात करते हैं। कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, फिर आपका लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये सब क्या आएगा, ये क्लासिकल जेनेटिक्स है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें आप पढ़ोगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस क्या है, वो सब आपका इस यूनिट में कवर होगा। देखो कैसे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, है ना, डेविएशन पढ़ेंगे, ये मेंडेलियन के साथ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन में क्या आएगा, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, ये सब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पार्ट है। इसके बाद मल्टीपल एलिज्म है, जैसे आपका, है ना, ब्लड ग्रुप, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ब्लड ग्रुप्स, लियोट्रॉपी, और उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से पता होनी चाहिए, सटन और बॉबिन ने दी थी, है ना। क्रोमोसोम्स क्या है, जीन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ह्यूमन में कैसी है, बर्ड में कैसी है, 3 टाइप की आप पढ़ोगे, इंसेक्ट में कैसी है ना, वो सब पता होना चाहिए। और अब आ जाएंगी डिजीजेस, हीमोफीलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, डिजीजेस बहुत अच्छे से पढ़नी है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है ना, उसमें थैलेसीमिया है जैसे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट आ जाता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, है ना, डीएनए की पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम मॉडल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या है आपका, है ना, जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, और रेगुलेशन में आपका लैक, ओपेरॉन, 2 तरह के ऑपेरॉन होते हैं ना, लैक और ट्रिप्टोफैन, लेकिन आपको सिर्फ लैक ऑपेरॉन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे ये प्रोजेक्ट था और कैसे काम हुआ, लैक से आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इसी यूनिट का थर्ड पार्ट है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपको क्या पढ़ते हो, एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, देयर आर डिफरेंट थ्योरी ना, डार्विन की थ्योरी है, आपका लिमार्क की थ्योरी है, किस तरह से उन्होंने काम किया, ह्यूगो डिविरिस ने काम किया, है ना, म्यूटेशन पे, ये सब यहाँ पे आएगा। देखिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है, एविडेंसेस कैसे मिले उस एवोल्यूशन के, है ना, कौन से एविडेंस है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है आपके पास, है ना, फॉसिल्स के, कंपैरेटिव एनाटॉमी की गई है वो एविडेंसेस है, एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर, ये एविडेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लिमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कैसे आपका इवॉल्व जो है, कैसे हुआ बंदा इवॉल्व, है ना, ये सारा पढ़ेंगे हम। वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवोल्यूशन में से आपका नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप है जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पे एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, है ना, ये किस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशंस। लास्ट है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके नाम कितने साल पुराने हैं, और क्या उनका कोई अलग से फीचर था जिससे उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, जैसे जावा एप है या टूल बेरिंग मैन है कोई, है ना, इरेक्ट मैन कौन था फर्स्ट, ये सब थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट यूनिट आपका आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ और डिजीज में आप क्या पढ़ेंगे, पर्टिकुलर डिजीजेस पढ़ेंगे, वो देख लो पहले, कैंसर, HIV, एड्स, ठीक है, ये 3 डिजीजेस है आपकी। इसके साथ साथ आपको पैथोजन के बारे में पता होना चाहिए, पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है, और कुछ और डिजीजेस हैं। अब ये कौन सी हैं, देखिए बच्चे, डिजीजेस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज क्या होगी, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है ना, इस तरह से क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम लिख रखे हैं, जैसे देखिए ये लिखा है मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है ना, तो प्रोटोजोन डिजीज है ये। फाइलेरियासिस विचेरिया से होता है, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, इस तरह की कुछ आपको डिजीजेस के नाम लिखे, एमीबियासिस, रिंगवर्म, फंगस से होता है ये, है ना। ऐसे ये डिजीजेस का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सिम्टम क्या हो सकता है, इतना काफी है। फिर वैक्सीन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर ये 3 डिजीजेस है। फिर उसके बाद ड्रग्स, अल्कोहल, इसका अब्यूज, किस तरह के ड्रग्स हैं, 2 तरह की होती है ना, साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक, दोनों ड्रग्स में क्या अंतर है, और उन दोनों ड्रग्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। और फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि कैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हो, है ना। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं ना, बायोफोर्टिफाइड राइस है क्या है, कैसे आप बायोफोर्टिफिकेशन करके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ा सकते हो,
एपिकल्चर क्या है, और एनिमल हस्बेंड्री, है ना। ये सारा पार्ट आपका किसमें आ जाएगा, आपके इस यूनिट के अंदर। इसके बाद इस यूनिट में एक और चीज आएगी विच इज योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब का यूज किस तरह किया जाता है, कैसे होता है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इन हाउस, जैसे आप डो बनाते हो ना जब ब्रेड के लिए, तो उसमें यीस्ट डलता है ना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे कि लिकर प्रोडक्शन में भी यीस्ट का यूज होता है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए होता है, और बायो कंट्रोल एजेंट्स या बायो फर्टिलाइजेशन के लिए भी यूज होता है ना। तो देखेंगे कि किस तरह से बायो फर्टिलाइजर्स, सॉरी अबाउट दैट, नॉट फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइजर्स में भी कैसे यूज होता है माइक्रोब्स का, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपका यूनिट है सेकंड लास्ट यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें यहाँ आप क्या पढ़ोगे कि किस तरह से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके कैसे काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि है क्या बायोटेक्नोलॉजी, है ना। प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, पता होगा तभी तो यूज करेंगे ना। तो पहले पढ़ेंगे कि क्या है, फिर एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन जो पहला बना था, है ना, वैक्सीन में कैसे यूज करते हैं। जीन थेरेपी पढ़ेंगे आप, एडीए, है ना, डीएमिनेज वाले, एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, बीटी क्रॉप। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, बायोसेफ टिश्यू, बायोपायरेसी, और पेटेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, हैबिटेट क्या है, निश क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। उसमें क्या पढ़ोगे आप कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस कैसी होती है ना, किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है। फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कैसी होती है ना, दोनों को बेनिफिट करेगा, म्यूचुअलिज्म है ना, और अगर एक को नहीं कर रहा है, एमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है, किस तरह से। और इंटरेक्शन के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कंपटीशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स मतलब ग्रोथ कैसे देख सकते हो, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, और एज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। और लास्ट में आपका है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इकोसिस्टम में आपको पढ़ना है बच्चे कि कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम का, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन कैसे है, एनर्जी फ्लो किस तरह होता है। एनर्जी फ्लो में आप क्या पढ़ेंगे, पिरामिड्स कैसे बन रहे हैं, है ना, होता है ना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट, तो वो सब पढ़ोगे। पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, न्यूट्रिएंट्स आपके कैसे एनवायरनमेंट में साइकिल कर रहे हैं, वापस एनवायरनमेंट में कैसे पहुंच जाते हैं, तो ये कुछ साइकिल आप पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। सक्सेशन में क्या होता है कि क्या कंप्लीट बेयर एरिया में दोबारा से प्लांट आया या फिर उसको बर्न कर दिया था, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब पढ़ेंगे कि किस तरह से सक्सेशन होती है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज में कार्बन फिक्सेशन है, पॉलिनेशन है आपका, ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है, बायोकेमिकल साइकिल्स कैसे चलते हैं, ये सब आप किसमें पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में। उसके बाद सेकेंड लास्ट आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखिए, यहाँ पे रेड डेटा बुक जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह का नाम है, एग्जाम्पल है रिसेंट जो भी हुए होंगे, ऐड या डिलीट या वनरेबल स्पीसीज से उठा के किसी को एंडेंजर में डाला है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, वो पता होना चाहिए। पैटर्न किस तरह से चलता है, इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है डाइवर्सिटी को सेव करने की, है ना, और कितना लॉस हो चुका है, अभी कंजर्वेशन किस तरह से की जा रही है, हॉटस्पॉट क्या है बायोडाइवर्सिटी के, कौन से एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है, एक्सटिंक्शन, रेड डेटा बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, कौन सा, एयर उसका कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन उसका कंट्रोल, और आपका एग्रोकेमिकल जो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर में, वो भी एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं, उनका इफेक्ट क्या रहता है, सॉलिड वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए, रेडियो एक्टिव वेस्ट, है ना, रेडियो एक्टिव जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो यूज होती है वो कैसे, अब एनवायरनमेंट में अगर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसके बाद उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ग्लोबल वार्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन डिप्लीशन, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, और कोई भी 3 स्टडीज जिसमें आप सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, कोई भी 3 ऐसी आप स्टोरीज जिनको हमें पता हो कि जहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया गया था, जैसे एक चिपको मूवमेंट है ना, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि किस तरह से लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद वो आगे आ गए थे, उन्होंने हक करना शुरू कर दिया था। तो ये सब आपका क्या है,
एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे, इकोलॉजी में हमने सभी यूनिट्स का जो चैप्टर वाइज है मैंने आपको बता दिया है कि, और कहीं कहीं पे ये भी बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कोचिंग का आप सोच रहे हैं आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप कंपटीशन गुरु को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, है ना। ये नंबर है, फिर से दिखा देती हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो यू कैन कॉल एनी टाइम। आई होप कि आपको सिलेबस का एक आइडिया हुआ, सिलेबस समझ आया हो, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बॉटनी के सिलेबस की भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।